भीष्म और अंबा की कहानी महाभारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह कहानी कर्तव्य, प्रेम, प्रतिशोध और त्याग की गहराइयों को छूती है। भीष्म पितामह, जिन्हें देवव्रत के नाम से भी जाना जाता है, और अंबा की कथा एक दुखांत प्रेम कहानी है जिसने महाभारत के युद्ध को आकार दिया। भीष्म का जन्म और प्रतिज्ञा। भीष्म का असली नाम देवव्रत था और वे हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। भीष्म को उनके पिता की ओर से महान योद्धा और धर्मपरायण बनाया गया था। जब राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह करने की इच्छा जताई तो सत्यवती के पिता ने मांग की कि उनकी संतान ही हस्तिनापुर की गद्दी के उत्तराधिकारी होंगे। यह सुनकर देवव्रत ने हस्तिनापुर के भविष्य के लिए अपना अधिकार त्याग दिया और यह प्रतिज्ञा ली कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। इस प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म नाम मिला, जिसका अर्थ होता है भयंकर प्रतिज्ञा वाला। अंबा का परिचय। अंबा, अंबिका और अंबालिका तीन बहनें थीं जो काशी के राजा की पुत्रियां थीं। जब समय आया कि इन बहनों का विवाह हो तो राजा शांतनु के परिवार की परंपरा के अनुसार भीष्म ने स्वयंवर में जाकर इन तीनों राजकुमारियों का हरण किया ताकि वे हस्तिनापुर के राजकुमार विचित्रवीर्य से विवाह कर सकें। अंबा की दुविधा। अंबा, जो सबसे बड़ी बहन थीं, पहले से ही राजा शाल्व से प्रेम करती थीं और उनका मन पहले ही राजा शाल्व को समर्पित हो चुका था। भीष्म के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने पर भीष्म ने उन्हें शाल्व के पास जाने की अनुमति दी। लेकिन जब अंबा शाल्व के पास पहुंची तो शाल्व ने उन्हें स्वीकारने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि अब वे भीष्म द्वारा हरण की गई हैं और इसलिए वे अब उनकी नहीं हो सकती। अंबा का प्रतिशोध। अंबा को दोनों पक्षों से अस्वीकार कर दिया गया, जिससे वे अत्यधिक आक्रोशित और दुखी हो गईं। इस अपमान और अस्वीकार ने उनके मन में भीष्म के प्रति प्रतिशोध की ज्वाला प्रज्वलित कर दी। उन्होंने भीष्म से बदला लेने का संकल्प लिया। इसके लिए वे विभिन्न ऋषियों और राजाओं से मदद मांगने गईं, लेकिन कोई भी भीष्म की शक्ति के आगे उन्हें सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंततः उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया कि वे अगले जन्म में भीष्म के विनाश का कारण बनेंगी। अंबा का पुनर्जन्म। अंबा ने अग्नि में आत्मदान कर दिया और उन्हें अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लेने का वरदान मिला। शिखंडी का जन्म राजा द्रुपद के घर हुआ और वे एक योद्धा बने। वे महिला से पुरुष बने थे और महाभारत के युद्ध में भीष्म के लिए विनाशकारी साबित हुए। शिखंडी ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म के सामने युद्ध किया और चूंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वे किसी स्त्री या स्त्री रूप में किसी व्यक्ति के साथ युद्ध नहीं करेंगे, इसलिए वे शिखंडी पर वार नहीं कर सके। इस स्थिति का फायदा उठाकर अर्जुन ने भीष्म पर प्रहार किया और उन्हें धराशायी कर दिया। भीष्म की मृत्यु और शिखंडी की भूमिका। शिखंडी की भूमिका भीष्म की मृत्यु में निर्णायक साबित हुई। अर्जुन ने शिखंडी को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे भीष्म पर वार करना संभव हुआ। भीष्म ने शिखंडी पर वार नहीं किया और इस कारण वे अर्जुन के बाणों से आहत होकर धरती पर गिर पड़े। हालांकि भीष्म की मृत्यु उस समय नहीं हुई, उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान था और वे माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि तक शरशय्या पर रहे, तब तक जब सूर्य उत्तरायण हो गया था। निष्कर्ष। भीष्म और अंबा की कथा महाभारत के सबसे जटिल और महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे प्रेम, प्रतिशोध और कर्तव्य का संगम एक महायुद्ध का कारण बन सकता है। अंबा की दृढ़ता और प्रतिशोध की भावना और भीष्म की प्रतिज्ञा और त्याग दोनों ही महाभारत की इस गाथा को अविस्मरणीय बनाते हैं।